इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ लोग गुफा के अंदर चुपाकाब्रा की दुर्लभ प्रजाति की खोज कर रहे थे। दुनिया में चुपाकाब्रा को लोग सिर्फ एक कल्पना ही समझते हैं, लेकिन ये सभी लोगों की बातों में नया कर उन्हें खोज रहे थे। तब इनको अपने पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। तब वे पीछे उस आवाज की और गुफा की गहराइयों में जाने लगे और तब उनको चुपाकाब्रा का एक पंख मिला। पंख का पता लगते ही रिचार्ड नाम का एक अधिकारी तुरंत अपने साथियों के साथ उस चुपाकाब्रा को ढूंढने गुफा की गहराइयों में जाने लगा और तब उन्हें गुफा की गहराइयों में चुपाकाब्रा का एक बच्चा मिला। रिचार्ड उस चुपाकाब्रा को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ आ गई और रिचार्ड पर हमला कर दिया। फिर वो अपने बच्चे को उठाकर वहाँ से भागने लगी। तब रिचार्ड ने उस चुपाकाब्रा पर फ्लेयर से हमला कर दिया, लेकिन उस चुपाकाब्रा को कुछ खास असर नहीं पड़ा। तब रिचार्ड और उसके साथी उस चुपाकाब्रा का पीछा करने लगे। वो चुपाकाब्रा सड़क पार करती हुई एक गाड़ी से टकरा गई, जिससे उसके पंख में चोट लग गई। ऐसे में वो चुपाकाब्रा बच्चे को झाड़ियों के पीछे छिपाकर रिचार्ड को चकमा देने के लिए उनके सामने से भागने लगी। तब रिचार्ड और बाकी सभी उसके पीछे पड़ गए। तभी दृश्य बदलता है और हमें एलेक्स नाम का एक लड़का दिखता है। उसकी गर्मियों की छुट्टी पड़ गई थी, इसलिए उसकी माताजी उसे मैक्सिको में उसे उसके दादाजी के पास जाने को कहती है। पहले तो एलेक्स ने मना कर दी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो मान जाता है और मैक्सिको के लिए हवाई जहाज से रवाना हो जाता है। मैक्सिको पहुंचने पर जब एलेक्स हवाई जहाज से नीचे उतरने लगा कि तभी पीछे से किसी बूढ़े इंसान ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वे बुजुर्ग इंसान और कोई नहीं बल्कि एलेक्स के दादाजी ही थे, जो उसके साथ मजाक कर रहे थे। वे उसको लेने आए थे। तब एलेक्स अपने दादाजी के साथ खेतों वाले घर में चला जाता है। वहाँ एलेक्स ने अपने दादाजी के कुश्ती में जीते ढेरों सारे इनाम देखे। वे कुश्ती के काफी बड़े खिलाड़ी रह चुके थे। एलेक्स ने घर में अपने चाचा के लड़का लड़की मीमो और लूना भी देखे। फिर कुछ देर बाद जब एलेक्स बाहर घूमने जाता है तो उसको एक बकरी घायल पड़ी मिलती है। उस बकरी को काफी गहरा घाव हो रखा था, जो तभी तेजी से भरने लगा। ये देख एलेक्स के होश ही उड़ गए और उसी रात जब एलेक्स बिस्तर पर वीडियो गेम खेल रहा था तब उसको कुछ आवाज सुनाई दी। तब एलेक्स देखता है कि देर रात गए दादाजी कहीं जा रहे हैं। तब एलेक्स अपने दादाजी का पीछा करने लगता है। एलेक्स देखता है कि दादाजी घर के पिछले हिस्से में जाकर एक डब्बे में संगीत बजाकर किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी एलेक्स के पास वाली झाड़ियों में से आवाज आने लगी और तब एलेक्स ने उन झाड़ियों में एक चुपाकाब्रा देखा। तब एलेक्स उस चुपाकाब्रा को देखकर चिल्ला पड़ा। तब सभी लोग जल्दी से एलेक्स के पास भागे और जब उन्होंने झाड़ियों में देखा तो वहाँ से एक काला खरगोश निकला, जिसे देख लूना और मीमो एलेक्स पर हंसने लगे। अब एलेक्स के हाथ पर चोट भी लग चुकी थी। तब एलेक्स चुपचाप जाकर सो गया। फिर अगले दिन जब एलेक्स की आंखें खुली तो वो अपने ऊपर चुपाकाब्रा को देखकर काफी घबरा गया। ऐसे में वो चुपाकाब्रा भी घबरा कर खिड़की से भाग गया। फिर जब एलेक्स ने अपनी चोट देखी तो वो ठीक होने लग रही थी, क्योंकि इस चोट को चुपाकाब्रा ने चाटा था। फिर एलेक्स ने जाकर खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ उसे लूना बैठी मिली। उसने अपने कानों में लीड लगा रखी थी, इसलिए उसे चुपाकाब्रा की आवाज नहीं सुनी। तभी मोमो जल्दी से आकर उन दोनों को बताता है कि दादाजी घर से गायब हैं। एलेक्स के दादाजी को भूलने की बीमारी थी, इसलिए वे अपने घर का रास्ता भूल जाया करते थे। तब ऐसे में लूना अपने दादाजी को ढूंढने के लिए अपने दोनों भाइयों के साथ गाड़ी से निकल जाती है और रास्ते में सड़क पर उनको अपने दादाजी एक बकरी के साथ घूमते दिखे। एलेक्स के दादाजी आज कुत्ते को साथ लाना भूल गए थे। वे आज कुत्ते की जगह बकरी ले आए थे। फिर उनके दादाजी उनके साथ गाड़ी में घर जाने लगे। रास्ते में उनको रिचार्ड मिला, जो उस गाड़ी टकराने वाली जगह पर चुपाकाब्रा की छानबीन कर रहा था। फिर एलेक्स जब घर पहुंचा तब उसने अपने दादाजी का वही संगीत वाला डब्बा उठा लिया जो उसके दादाजी पिछली रात बजा रहे थे। एलेक्स जानना चाहता था कि दादाजी संगीत वाले डब्बे को बजाकर किसका इंतजार कर रहे थे। वो उसको घर के पिछले हिस्से में ले जाकर बजाने लगा। कुछ ही समय बाद उसको अपने पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। जब एलेक्स ने पीछे देखा तो दोबारा वही चुपाकाब्रा देखकर वो डर गया और वो चुपाकाब्रा एलेक्स के पास आकर उस संगीत वाले डब्बे को चबाने लगा। तब चुपाकाब्रा की ऐसी हरकत देखकर एलेक्स को लगा कि ये भूखा है, इसलिए वो उसके लिए सॉसेज लेकर आ गया, लेकिन वो चुपाकाब्रा को अच्छे नहीं लगे। अब एलेक्स को एक अच्छा सा दोस्त मिल चुका था, वो भी एक दुर्लभ प्रजाति वाला चुपाकाब्रा। अब रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए एलेक्स उस चुपाकाब्रा के साथ ही सो गया। फिर अगली सुबह जब एलेक्स सोकर उठा तब उसने वहाँ मीमो को घूमते पाया। तब एलेक्स ने चुपाकाब्रा को मीमो से छुपने का इशारा किया। तब चुपाकाब्रा छिप भी गया, लेकिन वो मीमो को देखते ही उसे खतरा समझकर अचानक उसके सामने आकर घुर्राने लगा। ऐसे में मीमो काफी घबरा गया। तब एलेक्स ने चुपाकाब्रा को शांत होने का इशारा किया, जिससे वो शांत हो गया। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ मीमो की बहन भी आ गई। तब वो उस चुपाकाब्रा को देखकर डरकर चिल्ला पड़ी, लेकिन जल्दी ही उसकी भी दोस्ती हो गई। फिर एलेक्स ने उस चुपाकाब्रा का नाम चुपा रख दिया। फिर इनके दादाजी भी वहाँ जाते हैं। तब वो इन सभी से बोले कि इस चुपाकाब्रा को बाहर के लोगों से काफी खतरा है, इसलिए इसको छिपाए रखना होगा। फिर उनके दादाजी ने टूटी गाड़ी दिखाते हुए कहा कि जब मैं रास्ते में जा रहा था तब इसकी माँ रास्ते में गाड़ी से टकरा गई थी और तभी वो तुरंत वहाँ से रेगिस्तान की ओर भाग गई। फिर जब मैंने गाड़ी से नीचे उतर कर देखा तो मुझे झाड़ियों के पीछे चुपा मिला और तब मैं इसको घर ले आया। दूसरी तरफ रिचार्ड को दुर्घटना वाली जगह पर एलेक्स के दादाजी की गाड़ी की नंबर प्लेट मिली। तब रिचार्ड उस नंबर प्लेट के मालिक यानी एलेक्स के दादाजी के घर चुपाकाब्रा के बारे में पूछताछ करने के लिए पहुंच गया। रिचार्ड एलेक्स के दादाजी से आकर बोला कि मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है, लेकिन रिचार्ड को एलेक्स के दादाजी ने साफ साफ मना कर दी। तब रिचार्ड वहाँ से जाने का नाटक करने लगा। रिचार्ड
रिचार्ड को एलेक्स के दादाजी के पास चुपाकाब्रा के होने का पूरा शक था। फिर कुछ देर बाद एलेक्स अपने दादाजी के साथ कुश्ती करने लगता है और तब रिचार्ड चुपके से उनके घर के पिछले हिस्से में घुस गया जहाँ उसको चूपा मिला। चूपा रिचार्ड को देखते ही चिल्लाने लगा। तब चूपा की आवाज सुनकर ये तीनों जल्दी से उसके पास पहुँचे और तब इन्होंने देखा कि रिचार्ड ने चूपा को इंजेक्शन मारकर बेहोश कर दिया है। तब एलेक्स ने रिचार्ड को रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो नहीं माना और चूपा को ले जाकर पिंजरे में बंद कर उसे ले जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन उससे पहले ही एलेक्स अपने दादाजी को बुला कर ले आया। तब रिचार्ड पर एलेक्स के दादाजी ने हमला करके उसे गिरा दिया और तब मौके का फायदा उठाकर ये सभी चूपा को उसी जगह पर ले गए जहाँ इनके दादाजी को ये पहली बार मिला था। चूपा वहाँ पहुँचते ही रेगिस्तान में भाग गया और एलेक्स चूपा का पीछा करने लगा और तब ये दोनों खाई के ऊपर बने एक पाइप के पास पहुँच गए। तब चूपा ने खाई की दूसरी तरफ से आ रही अपने परिवार वालों की गर्जना सुनी, जिसे सुनकर चूपा पाइप के ऊपर चलता हुआ खाई की दूसरी तरफ जाने लगा। चूपा के जाते ही इधर एलेक्स के पीछे शेरनी पड़ गई। तब एलेक्स उससे डरकर पाइप के ऊपर चढ़ गया। तभी वहाँ पर एलेक्स के दादाजी आ गए और शेरनी का बड़े मनोबल से दांव पेच के साथ सामना करने लगे। तब वो शेरनी वहाँ से डरकर भाग निकली। फिर एलेक्स के दादाजी ने उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन वो पाइप एलेक्स के वजन को सहन नहीं कर पाया और टूटने लगता है। तब चूपा खाई की दूसरी तरफ एलेक्स की आवाज सुनते ही जल्दी से एलेक्स के पास पहुंचा। पहुंचते ही चूपा ने एलेक्स के हाथ को पकड़ लिया लेकिन तब चूपा भी नीचे खाई में गिरने लगा और तब पहली बार हिम्मत दिखाते हुए चूपा अपने पंखों से उड़ा और एलेक्स की जान बचा ली। अब चूपा के लिए ये सभी अपना आभार व्यक्त कर रहे थे कि तभी पीछे से रिचार्ड ने आकर चूपा को इंजेक्शन मारकर बेहोश कर दिया। इस बार रिचार्ड अपने साथ झटका यंत्र लेकर आया था ताकि कोई उसका कुछ बिगाड़ न पाए। लेकिन जब वो चूपा को अपने पिंजरे में बंद करके ले जाने लगा तब चूपा के परिवार वालों ने रिचार्ड की गाड़ी को घेर लिया और रिचार्ड की गाड़ी वहाँ से निकल ही नहीं पाई। तब रिचार्ड मजबूरी में अपनी गाड़ी से बाहर निकल गया और तब एलेक्स के दादाजी ने मौके का फायदा उठाते हुए रिचार्ड को पीछे से पकड़ लिया। तब रिचार्ड को मजबूरन चूपा को छोड़ना पड़ा। अब चूपा का अपने परिवार वालों के पास जाने का समय आ गया था, इसलिए वो उनके साथ उड़ान भर देता है।